हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वोल्टेज डिवीजन। बेसिकली लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने डिस्कस किया था किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में और किरचॉफ करंट लॉ के बारे में। उससे पहले अपन ने ओम्स लॉ के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं और इन चीजों के बिहाफ पे ही और आरएलसी के ऊपर भी डिस्कस किया था। उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हुए आगे आता है वोल्टेज डिवीजन कंसेप्ट। वोल्टेज का जो डिवीजन है उसको समझने के लिए अपने को यह मालूम होना चाहिए कि वोल्टेज का डिवीजन किस तरह से होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। जनरली अगर अपन कुछ इस तरह का सर्किट यूज में ले रहे हैं, ये एक बेसिक सर्किट लिया है जिससे अपन इजीली समझ सके। तो यहाँ पर अपन ने एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया है जिसके अक्रॉस दो रेजिस्टेंस लिए है R1 R2 और एक इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट किया है। यहाँ पर देखने लायक चीज ये है कि यहाँ पर जो R1 और R2 अपन ने रिप्रेजेंट किए हैं ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। इसमें सीरीज में कनेक्टेड है ना कि पैरेलल में। अब यहाँ पर इस सर्किट के अंदर अपन एक करंट फ्लो करवा दिया I, ठीक है ना। अब ये सीरीज में कनेक्ट होने के बाद में जब अपन देखते हैं कि ये जो वोल्टेज सोर्स अपन ने लगाया है यहाँ पर कोई बैटरी लगाई है, इसके कारण से इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो यहाँ पर तो हो जाएगा V1 और यहाँ पर हो जाएगा आपका V2, ठीक है ना। ऐसे अगर अपन इसको एक पोलरिटी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर अपन इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह का सर्किट ड्रॉ होगा। यहाँ पर R इक्विवेलेंट आ जाएगा और यहाँ पर करंट I फ्लो होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज V1 और V2 जो अपने वोल्टेज का ड्रॉपेज है इसकी वैल्यू को निकालूं तो क्या आएगी, V1 इज इक्वल टू I इंटू R1 और V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, यही होगी। और इसी के बिहाफ पर अगर यही अपना एक्चुअल वोल्टेज डिवीजन कंसेप्ट यही है, अब इसके अंदर अगर मैं I की वैल्यू को फाइंड आउट करके यहाँ पर रख दूं तो अपने को एक एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी कि V1 की वैल्यू क्या होगी और V2 की वैल्यू क्या होगी। यही अपने को इसके अंदर निकालना है। अब अपन ने यहाँ पर एक R इक्विवेलेंट लिखा है। इस R इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, अगर अपन निकालें तो क्या होगा R1 प्लस R2। ये R1 प्लस R2 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अपने को मालूम है कि यहाँ पर दोनों रेजिस्टेंस जो है वो किसमें है, सीरीज में। और सीरीज में जब रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, सीरीज में जब रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो सारे क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो इसलिए अपन ने यहाँ पर कर दिया R1 प्लस R2। अगर इस इक्विवेलेंट सर्किट में मैं करंट की वैल्यू निकालूं I तो वो क्या होगी, I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, यही होगी। तो यही कहता है। उसके भी यहाँ पर अगर मैं करंट की वैल्यू निकालूं यहाँ पर I इक्वल क्या होगा, V बटा R इक्विवेलेंट। करंट जो है वो इस सर्किट में जो है वो क्यों इस सर्किट में, क्या करंट का कहीं पर भी चेंजेस नहीं हो रहा है, अपन केवल I ही ले रहे हैं। I1 I2 कहीं पर भी डिविजन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, सीरीज में कभी भी करंट का डिवीजन नहीं होता है और इसीलिए अपन ने वोल्टेज डिवीजन के अंदर दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया है क्योंकि यहाँ पर हम वोल्टेज का डिवीजन रिप्रेजेंट कर सके। अगर इस I की वैल्यू को मैं इन दोनों में सपोज मैं इक्वेशन 1 और 2 दे दूं और यहाँ पर पुट करूं तो मेरा V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरा V अपॉन R इक्विवेलेंट इंटू R1। अगर इसे अपन सॉल्व करें तो क्या आएगा, V1 इज इक्वल टू V इंटू R इक्विवेलेंट कितना है, R1 प्लस R2। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये R1। तो V1 इज इक्वल टू V इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये अपना आ गया वोल्टेज V1 का क्रॉस ड्रॉप आउट। अब उसी तरह जो आपका रेजिस्टेंस R2 है इसके अक्रॉस जो V2 जो है वो कितना हो जाएगा, V इंटू V अपॉन R इक्विवेलेंट, I की जगह पे आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका R2।
लिखेंगे क्या आएगा v डॉट R2 अपॉन R1 प्लस R2 दैट इज V2। ये एक अपन इजीली इससे V1 और V2 की वैल्यू को निकाल सकते हैं, ये अपने को मालूम चल गया। अब यहाँ पर अपन देखिए जो V1 और V2 की अपन ने वैल्यू निकाली है, इसके अंदर जनरली इस तरह से निकालते हैं, पर अगर आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप वहां पर ये चीज याद रख लीजिए कि 1 में ये 1 आ रहा है, यहाँ पर 2 में ये 2 आ रहा है, जिससे आपको ये चीज इजीली समझ में आ जाएगी कि जब V1 की बात करेंगे तो ऊपर R1 आएगा, जब V2 की बात करेंगे तो ऊपर R2 आएगा। ठीक है ना, इस चीज को आपने को ध्यान रखनी है। इट मीन्स I की जो वैल्यू आएगी, ये I की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, जो जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपन वोल्टेज निकाल रहे हैं वो अपॉन उस कंप्लीट सर्किट में जो भी रेजिस्टेंस है उनका सम। तो इससे क्या होगा, आपकी I की वैल्यू निकल जाएगी और इसके यहाँ पर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉपेज होगा वो अपने को मिल जाएगा। आई होप आपको इस समझ में आया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो एक बार इसे और देखिएगा, मुझे लगता है इजीली समझ में आ जाएगा। बहुत इजी टॉपिक है और आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आएंगे। जब इन चीजों को अपन आसानी से समझ लेंगे तो आगे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।